समय सार में 83वीं नंबर की गाथा अपनी चल रही है, 83 नंबर की गाथा। और इस गाथा में कुंद स्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कह दी कि आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। और अपने कहकर अपने भावों पर जोर दिया है। बराबर कल थोड़ा इसका खुलासा भी किया था कि रागादि भाव वो भी अपने कहे जाएंगे और ज्ञानादि भाव वो भी अपने कहे जाएंगे, लेकिन जब शुद्ध नय प्रकट होगा तब मात्र ज्ञानादि भाव ही अपने हैं, बाकी सब पर है। ये नए ज्ञान, कौन सा ज्ञान? नए ज्ञान। क्योंकि ये नियम है, शुद्ध निश्चय नए जब प्रकट होता है तो बाकी सारे नए व्यवहार के जैसे गौण हो जाते हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, शुद्ध निश्चय नए की चर्चा अभी अग्निक चल रही हो तो कहेंगे कि भाई अपन दुनिया में नहीं करते व्यवहार कि पहले दुकान मकान में कोई ज़्यादा लगा हो और शरीर का ध्यान नहीं रख रहा हो तो कहते शरीर है तो सब है, तो पहले क्या करो, शरीर को अपना बताया जाता है। पर जब अपन कहते जान है तो जहान है, अब शरीर तो बढ़िया है लेकिन मन में अशांति है, तो कहता है भले ही शरीर ठीक ठाक हो लेकिन जब तक मन की शांति नहीं हो ना तब तक कोई नहीं। तो शरीर को गौण करके किसको कर दिया जाता है? मन को मुख्य कर दिया जाता है। मन को बोला मतलब रागादि भावों को। जब उससे भी और ज़्यादा आगे जाते हैं तब ज्ञानादि भावों को। कोई रागादि तो ठीक है, वो तो पर है, बराबर, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये आनंद देने वाला है, तो ज्ञान की पर्यायों को पकड़ा जाएगा। और जब और गौण कर दिया जाएगा तो बोले ज्ञान की पर्याय नहीं, भेद से पार, विकल्प से पार, त्रिकाली प्रभु, परम पारिणामिक भाव, एक ज्ञायिक भाव, उसकी बात आती है तो शुद्ध पर्यायों को भी गौण कर दिया जाता है। ये मुख्य गौण की व्यवस्था है। ये कैसी व्यवस्था है? मुख्य गौण की व्यवस्था है। सब जगह इसी प्रकार से समझाया जाता है, हमें भी ऐसे ही समझना चाहिए। तो यहाँ जब बात आई तो एक तो कर्ता कर्म पने की बात कही, और उस कर्ता कर्म पने में कौन सा न्याय दिया कि कर्ता कर्म पना वही होता है जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है। कौन सा भाव? और गहराई से देखें तो आत्मा अपने ज्ञानादि में ही है और कहीं गया नहीं, क्योंकि अन्य अन्य भाव होते हुए तो दिख रहे लेकिन अपने से कहाँ हो रहे, वो तो अन्य से ही हो रहे हैं। कर्ता कर्मपना तो एक द्रव्य में ही है। एक द्रव्य में दो प्रकार से, एक तो प्रमाण की दृष्टि है, शुद्ध नय की दृष्टि, और एक शुद्ध नय की दृष्टि। पर का तो है ही नहीं, ये तो नियम। मैंने पर का कर्ता मानना नय नहीं, मिथ्यात्व है, ऐसा समझ लो। क्या बोला? पर का कर्ता मानना ये नय नहीं है, बल्कि क्या है? मिथ्यात्व है। और हम सबसे ज़्यादा उसी के अहंकार में जीते हैं। यहाँ तक देखा गया, मुझे तो कई बार आश्चर्य भी होता है, अपने मुमुक्षु समाज की एक वृत्ति जे छे कि अमुक लोगों ने राग थी करता हूँ नहीं, रागनो करता हूँ नहीं, रागनो कर आवाज सिद्ध કરવામાં બહુ રસ હોય, પણ દુકાન તો મેં હું જ ચલાવું છું, ઘરનો વહીવટ તો હું જ કરું છું, છોકરા છોકરીનો ભરણ પોષણ તો હું જ કરું છું, મંદિરનો વહીવટ તો હું જ કરું છું। ये तो गलत बात है भाई साहब। राग को कर्ता किसी अपेक्षा से कहा, लेकिन पर का कर्ता तो किसी भी अपेक्षा से नहीं कहा, और पर का कर्ता मानना तो मिथ्यात्व का। तो अगर आप समय सार समझते हैं तो जो एक सापेक्षिक सत्य है उसे तो पूर्णता निषेध करें, और जो पूर्णता असत्य है उसे सर्वथा स्वीकार करें। ये थोड़ी वृत्ति है, न्याय है कुंद आचार्य देव के साथ। ये लाइन ख्याल में ही क्या बोला
चलो बता देते। सापेक्षिक सत्य मतलब अशुद्ध नय से आत्मा रागादि का करता है। अंकित ख्याल में है ना? तो उस सापेक्षिक सत्य को सर्वथा अस्वीकार कर दें कि नहीं, रागादि छेद नहीं मारा है, तो जड़ना 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 जड़ना, बट ठीक है, जड़ना छे શુદ્ધને ની અપેક્ષા છે અને પોતાના છે અશુદ્ધને ની અપેક્ષા છે અને બંને નિશ્ચય નહીં છે। हाँ, ख्याल में आवे છે कि नहीं? है समझे? आ रहा है तुम्हें ख्याल में? हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, स्थिर रहो, आएगा। एक जो दुखद बात जो मैं बता रहा हूँ आपको कि समतोल तत्व ज्ञान नहीं है, वो उसकी तरफ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। खासकर ये मुमुक्षु में ही होगा, अन्य तो ये कभी चर्चा करते ही नहीं है, तो उनके अंदर तो ये प्रश्न आना संभव ही नहीं है। मुमुक्षु में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सापेक्षित सत्य का सर्वथा निषेध कर दें, बराबर, और 100% मिथ्यात्व का 100% समर्थन करें। मतलब वो सब मान्यता की बात है, कहने की नहीं है। रागादि तो जड़ है जड़ है जड़ है जड़ है जड़ है करते रहें, बराबर ना, उसका तो पूरी तरीके से निषेध कर दें। लेकिन घर मकान दुकान आदि का कर्ता मैं किसी भी अपेक्षा से नहीं हूँ, ये बात कह रहा हूँ, कोई भी अपेक्षा से मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, और उसको अंदर में पूरा का पूरा नहीं, चला तो मैं ही रहा हूँ, पालन पोषण तो मैं ही कर रहा हूँ, सुना सिखा समझा तो मैं ही रहा हूँ, मैं नहीं होता तो, अरे भाई ये तू नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं तो कोई और होता, और अगर कार्य होना होता तो कोई होता, और नहीं होना होता तो नहीं होता। तो सापेक्षित सत्य का सर्वथा निषेध करे और जो 100% मिथ्यात्व है उसे 100% अंदर में रखे, वो मुमुक्षु नहीं हो सकता। आएगी नहीं ये बात ख्याल में? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जब जब भी आप कभी भी वजनदारी से बात करना, जब जब भी आप ये राग को जड़ कहो पर कहो, तो पहले 2 स्टेज कंप्लीट करके बोलना। जैसे अपन बोले ना कि मैं कई बार बोलता, जैसे मैं PhD हूँ, बराबर, डॉक्टर हूँ, तो मैं अकेला यही लिखूँगा डॉक्टर अभिषेक जैन। अब बोलने के पहले भी मुझे ये समझ लेना चाहिए और सुनने वालों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर है तो MA तो हो गई, MA है तो BA तो हो गई, BA है तो 12वां पास तो हो गई, 12वां पास है तो 10वां पास तो हो गई, 10वां पास है तो स्कूल में एडमिशन तो लिया, हो गई। मतलब डॉक्टर कहने मात्र से इतनी सब स्वीकृति आ जाती कि नहीं आ जाती? कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं करता, अच्छा PhD हो, BA किया है, कैसी बातें करते हो, अच्छा PhD हो, 10वीं पास हो, स्कूल गए हो कभी? अरे भाई PhD मतलब डॉक्टरेट। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ, ऐसे ही जब जब ये बात आपको कही जाए राग में नहीं, तो इसके पहले की जो कक्षाएं हैं वो पक्की हैं कि नहीं है समझ लेना, नहीं तो 2 नंबर ही डॉक्टर कहलाओगे, 1 नंबर ही नहीं, 2 नंबर ही, समझ गए ना? 2 नंबर ही। जैसे बहुत सारे होते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, गवर्नमेंट अभियान चलाती, ये जिसने डॉक्टर लिखा वो डॉक्टर है कि नहीं ऐसा कई बार होता है। कलम के डॉक्टरों से तो किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका सोशल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मलम के डॉक्टरों की तो तपास करती ना कई बार, कोई तुम जो डॉक्टर लिखा है ये कौन से डॉक्टर हो, कौन सी विद्या के डॉक्टर हो, है समझ में आया कि नहीं? ऐसे तो 2 नंबर ही डॉक्टर नहीं बनना, 1 नंबर ही बनना। और 1 नंबर ही कौन होता है कि जो राग से भिन्नता की बात करे तो घर मकान दुकान
पुत्र परिवार शरीर ये सब मेरे नहीं, ये बात जिसके अंदर में बैठी हो, खरे अर्थ में वो ही राग से भिन्नता की बात कहने का अधिकार है। नहीं तो आप इस पर जोड़ दो, अभी देह जुदा चेतन जुदा, देह जुदा चेतन जुदा, तन धन जौबन ये सब क्या कहते हैं, मैं एकाकी, इन भावनाओं पर जोड़ दो। मैं गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल शांति से बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका ये श्रद्धान पक्का नहीं है समय सार, तो इससे ऊपर की बात, नहीं तो आपको रोज 12 भावना पढ़नी चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर परिजन लोया। ये आप पढ़ो रोज, पुष्ट करो, तो आपके जीवन में वैराग्य नदारद नहीं होगा, जड़ता नहीं आएगी। और अगर ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं समझोगे, तो बातों में एक्सपर्ट हो जाओगे बराबर, और वैराग्य शून्य हो जाओगे। और जो वैराग्य शून्य है उसने तो मोक्ष का टायर पंचर कर दिया, ये समझ लो, मेरा क्लियर कट मानना है। जिसने, क्योंकि मोक्ष की दो टू व्हीलर अगर अपन कहें मोक्ष को, तो 2 टायर हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। और जो अंदर में वैरागी नहीं है उसने अपने कौन से टायर को, एक टायर को पंचर कर दिया। अब एक टायर को पंचर करके तो तुम घर से मंदिर तक नहीं आ सकते, हिमालय तक कैसे जाओगे? है कि नहीं? बस देखो, तो ये बात क्लियर हुई। अब मैं थोड़ा आगे आपको लेके जाता हूँ। कर्ता कर्मपना इंट्रोड्यूस हो गया कर्ता कर्म अधिकार में, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म भाव के साथ साथ जैसे क्या ना 2 बुद्धियाँ होती हैं, एक होती कर्ता बुद्धि और दूसरी होती भोक्ता बुद्धि। तो समय सार में खासकर कर्ता कर्म अधिकार में इन दोनों मिथ्यात्व की बुद्धियों का निषेध किया जा रहा है। क्या बोला, क्या कहा? ऐसे समझो कि कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि का निषेध करने के लिए ही कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। क्या बोला भैया? ये क्लियर करो पहले बात को। ये कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिखा गया? जैसे कि जीवा जीव अधिकार था एकत्व बुद्धि के निषेध के लिए, ममत्व बुद्धि के निषेध के लिए। ये कर्ता कर्म अधिकार किसके निषेध के लिए है? कर्ता बुद्धि के निषेध के लिए और भोक्ता बुद्धि के निषेध के लिए। ठीक है ना? क्लियर? सामान्य रूप से कर्ता बुद्धि क्या और भोक्ता बुद्धि क्या? हूँ परनो करूँ छू, करूँ छू बोलो तो एनाથી જે યશ લે એ મારા લીધે થયો, હું ના હોત તો ના થાત, બરાબર? હું નહીં હોઈશ તો પછી કેવી રીતે? આ પણ કર્તા બુદ્ધિનો રૂપ છે। मैं कई बार कहता हूँ करने रूप अहंकार भी तो होता है और नहीं करने रूप भी अहंकार बहुत होता है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे समझो कि एक तो ये अहंकार होता है कि मैं प्रवचन करता हूँ, ये अहंकार, बराबर? और एक दूसरा, जब कोई प्रॉब्लम हो ना तो व्यक्ति दूसरा अस्त्र अपनाता है, मैं प्रवचन करूँगा ही नहीं, तब देख लेना क्या होता है, मैं जाऊँगा ही नहीं वहाँ पे, मैं कार्यक्रम में भाग ही नहीं लूँगा। तो वो नहीं करने रूप करता बनता है। अब जगत को ये दिख रहा है कि वो दूर हो गया, लेकिन दूर होकर के भी करता बना है, क्योंकि वो दूर अहंकार से हुआ है कि नहीं? बस समझ नहीं। समाज का काम हो, देखो देखो हम करता नहीं, ऐसे तो पहले मैंने किया, अब कोई नई कमेटी बन जाए, कोई नई योजना बनाए, कुछ ये करे, तो जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि अरे इसमें मेरी वैल्यू तो कम हो रही, अगर ये काम सफल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये मुझे आने नहीं दे रहा, तो क्या करता है वो? नहीं करने रूप करता बन जाए। अच्छा, मैं मेरा सपोर्ट हटा लूंगा तो कैसे करेगा? मैं
मेरा सपोर्ट हटा लूंगा तो कैसे करेगा, तो वो नहीं करने रूप कर्ता बनता। भाई दोनों में अहंकार है, एक में करने रूप अहंकार है और एक में नहीं। तुम ऐसे समझो ना कि अगर कार्य होना होगा तो होगा, और अगर कार्य मेरे निमित्त से होना होगा तो मैं भी वहां होऊंगा ना, मैं जाऊंगा कहां? अगर ये प्रवचन, ये चर्चा 83 नंबर की गाथा मेरे निमित्त से अभी यहाँ स्पष्ट होने वाली है, तो मैं कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगी? अरे तू जाएगा क्यों नहीं? जाएगा ही जाएगा। बोलेगा क्यों नहीं? बोलेगा ही बोलेगा। और जब बोलना होगा तो तेरा गला भी सही होगा, तेरा दिमाग भी सही होगा, तेरी वाणी भी सही होगी, माइक भी सही होगा, मोबाइल भी सही, हर चीज सब ठीक ठाक होगी। और जब नहीं होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई भी निमित्त बन जाएगा। कभी गला खराब हो जाएगा, कभी माथा खराब हो जाएगा, कभी कोई कारण बन जाएगा, कभी कोई कारण बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि जैन धर्म में दोनों परिस्थितियों में सहज रहना सिखाता। किस रूप में? हाँ, सहज बन के कि देखो भैया, कर्तृत्व का बोझ मत लो, होने वाले कार्य में तुम्हारा अगर जुड़ान होना होगा तो जुड़ जाना, और नहीं जुड़ान होना होगा तो नहीं जुड़ना। नहीं जुड़ पाया या नहीं जुड़ूंगा, दोनों खेद। एक खेद की लाइन, अरे नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, वो भी खेद नहीं चाहिए। और नहीं जुड़ूंगा, अब देखो, अब तो माना, अब मैं आऊंगा ही नहीं, तो वो भी अहंकार। तो नहीं जुड़ पाया ऐसा खेद, और नहीं जुड़ूंगा ऐसा अहंकार, ये करना योग्य नहीं है। होने योग्य कार्य में जहां मैं पहुंचना होता हूं वहां पहुंच जाता हूं, सहज जान लो। होने योग्य कार्य के अनुसार मेरे मन वचन काया का परिणमन होता है, सहज जान लो। बराबर। अगर आपने इसके अलावा दूसरा विचार किया तो कर्ता बुद्धि, सहज ज्ञायक बुद्धि जहां कहीं भी खंडित होती है वहां पे कर्ता बुद्धि खड़ी हुई रहती है। बराबर समझ में आया कि नहीं है? जैसे पेंटर होता ना, पेंटर वो एक पेंटिंग बना रहा हो, एक बहुत सुंदर बनती है, तो असुंदरता कहाँ खड़ी है कि पेंटर ने जैसे ही अपनी लीक से हटके उसकी जो पीछी है वो घुमा दी, वह असुंदर हो गया। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे माताएं बहनें काजल लगा दी ना, काजल, और काजल लगाने की जगह कितनी पतली होती, ऊपर जाए तो आंख फूट जाए, नीचे आए तो चेहरा काला हो जाए, है? तो भी माताएं बहनें बारीकी से लगा ही लेती है ना, ऊपर भी नहीं जाने देती और नीचे भी नहीं आने देती है। बोलो कितनी पतली जगह अंकित भाई, अपनी तो कलम ही ना चले, या तो ऊपर आंख में घुस जाए या गाल पे आ जाए, और दोनों जगह बदसूरत खड़ा, एक में अस्वस्थ है और एक में बदसूरती। ऐसे ही सहजता की लीक को हटकर अगर आप जरा सा भी ऊपर गए तो ज्ञायक भाव की हत्या और प्रमाद भाव का बेरूपपना दोनों खड़े। कितना बारीक। लेकिन आज तक मैं तो कहता हूं ये इतनी बहनों ने लगाया होगा काजल, कभी ऐसा ही विचार किया? और जब इतने बारीक से बारीक काम इतनी शांति से कर लेते हो तो आत्मानुभवन सरल ही है, कहाँ कठिन है? कहाँ कठिन है बताओ? इसलिए विचार करना बराबर कि प्रभु जरा सा, मतलब क्या ना, कर्ता बुद्धि, मतलब जहां जहां आपका सहज ज्ञायक भाव खंडित हुआ, किसी भी कारण से हुआ, कौन सा भाव? सहज ज्ञायक भाव खंडित हुआ, वहां वहां कर्ता बुद्धि खड़ी ही है। बराबर। अब ऐसे सहज ज्ञायक भाव रहा तो जिसका करता हूं उसका भोगता हूं।
अब पहली बार कर्ता कर्म अधिकार में जो उसका दूसरा पार्ट है भोक्ता भोग, उस बुद्धि के खंडन के लिए बात चालू हो रही है। यानी जो कर्ता कर्म भाव अधिकार का जो दो रोल हैं, एक तो कर्ता कर्म पने का भाव, वो क्या कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि का भाव करना, और दूसरा भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व बुद्धि के लिए तो प्रयास किया, भोक्तृत्व बुद्धि के लिए अभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो जो भी कर्तृत्व बुद्धि के लिए बोला जाएगा वो भोक्तृत्व बुद्धि के अभाव के लिए हो गए। फिर भी पहली बार यहाँ पर उस भोक्ता भाव का अभाव करने के लिए एक न्याय प्रस्तुत किया है, और उसका न्याय का नाम है भाव्य भावक भाव। जैसे कर्ता कर्म पने के मामले में क्या बोला था, व्याप्य व्यापक भाव, वैसे भोक्ता बुद्धि के निषेध के लिए कौन सा न्याय प्रस्तुत कर रहे हैं, भाव्य भावक भाव। क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हो गया? अभी तो समझा ही नहीं, तो भी क्लियर हो गया तो बताओ। देखो भावक कौन है और भाव्य कौन है? भावक कौन है और भाव्य कौन है, बताओ जरा। बहुत बढ़िया। भावक यानी भाव कराने वाला, करने वाला नहीं, भाव कराने वाला, और भाव्य मतलब जिसमें भाव हो रहा है। यानी कुंद अमृतचंद्र आचार्य देव दोनों ने बहुत बारीकाई से कर्म की व्यवस्था में जीव को साइड ट्रैक कर दिया। भावक मतलब भाव करने वाला आत्मा ले लेते तो आत्मा कर्ता बन जाता। भावक दोनों अर्थ होते हैं, भावक मतलब भाव करने वाला भी होता है, और दूसरे नंबर भाव मतलब भाव कराने वाला भी होता है। ज्ञायक होता है ना, ज्ञायक, जानाति इति ज्ञायका, जो जानने वाला है वो ज्ञायक, और ज्ञायते अनेनिति ज्ञायका, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञायक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञायक के दोनों शब्द बन जाते हैं। ज्ञाता जानने वाला भी ज्ञाता है, और जिसके द्वारा जाना जाए वो भी ज्ञाता है। लेकिन आई कि नहीं समझे? तो आचार्य कुंद देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने भाव करने वाला भावक नहीं बोला। आ रहे कि नहीं आ रहे? भाव करने वाला नहीं भावक बोला। ऐसे अगर भाव करने वाला भावक बोले तो रागादि भाव जीव के कर्म हो जाएंगे और जीव उनका कर्ता हो जाएगा। आ रही अशोक भाई ख्याल में? रागादि भाव का दो अर्थ से निकलते हैं भावक के। भाव करने वाला भावक बराबर, और जिसके द्वारा भाव हो वो भावक। अरे इसे संस्कृत में बोलते कर्ता प्रत्यय और करण प्रत्यय। क्या क्या बोला? कर्ता प्रत्यय और करण प्रत्यय, कर्तृवाच्य और जैसे कि करण कारक के रूप में जैसे बोलते कर्मवाच्य। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो भावक शब्द का अगर अर्थ मात्र इतना ले लिए, जरा से में बहुत फेर पड़ जाता है, इसलिए बहुत बारीकाई से समझने की जरूरत होती है तत्व को। भावक मतलब भाव करने वाला, ऐसा अर्थ ले लिया जाए। जैसे ज्ञायक मतलब जानने वाला, ऐसे भावक मतलब भाव करने वाला। तो भाव कौन से? रागादि भाव, और रागादि भाव का कर्ता कौन? बोले जीव। तो रागादि भावों का कर्ता जीव, तो भावक हो गया जीव और भाव्य हो गए कर्म। तो फिर ये कर्ता कर्म के उलट हो गया। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? कंफ्यूजन हो रही है? ध्यान से समझो, सब ख्याल में आएगा। एक शब्द महीन अर्थ है, एक करण पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा रहा है और एक कर्ता। ये भावक शब्द को थोड़ा गहराई से समझ लो। प्रॉब्लम मुझे भी जयपुर में ये बात समझने में बहुत टाइम लगा था, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। समझ में आया?
हम लोगों को भावक मतलब ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला, ग्राहक मतलब कौन? ग्रहण करने वाला। ज्ञायक मतलब कौन? जानने वाला, है ना? ऐसे अर्थ लगाते हैं। यहाँ ये नहीं अर्थ लगाना, जिसके द्वारा भाव होवे, करण अर्थ में, करण कारक, करण कारक समझे ना? वाण वड़े શું કહેવાય? કરતા એ કર્મને કરણ વડે, તો જેના વડે ભાવ થાય એ ભાવ, અને જે ભાવ થાય એ ભાવે. ફરીથી બોલો, જેના વડે, અને ભાવ એટલે શું લેવાનું અહીંયા? રાગાદી ભાવ. ભાવ એટલે શું લેવાનું? રાગાદી ભાવ. તો જેના વડે ભાવ થાય એ ભાવક, અને જે ભાવ થાય એ ભાવ્ય. ફરી બોલો, એ ભાવક અને જે ભાવ થાય એ ભાવ્ય. બરાબર? ફરીથી એક વાર બોલો, જેના વડે ભાવ થાય એ ભાવક, અને જેમાં ભાવ થાય એ ભાવ્ય. हाँ, जेने बराबर, जेमा कि जेने, जे बने थे. हवे मुझे क्रोध हुआ, इसमें भावक कौन न भावे कौन? बोलो. क्रोध हुआ, मुझे क्रोध हुआ, बराबर, अथवा मैंने क्रोध के भावों को भोगा, तो इसमें भावक कौन है ना भाव्य कौन है? क्रोध कोना वडे थयो? क्रोध कशाय मोहिनीना उदयना निमित्तथी. तो क्रोध कशाय मोहिनी शू थयो? भावा. अने क्रोध शू थयो? भाव. अने क्रोध जेमा थयो ए शू थयो? भाव्य. खबर पड़ी गई? नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, उसमें क्या दिक्कत है? एक बार में खबर पड़ जाए जरूरी थोड़ी. हाँ, लेकिन नहीं पड़े तो कहना. हाँ हाँ, अब देखो सेम अपने पास तो बहुत सारी कसा है, बहुत सारे भाव है, बराबर. अब समता बहन हंसी, बराबर, समझ में आया? तो हंसे, समता बहन को हंसी आई, ठीक है ना? अब इसमें बताओ कौन भावक, कौन भाव और कौन भाव्य? अब वही बताएंगे. बोलो. हास्य कसाय मोहिनी का उदय क्या है? भाव है, भाव्य है कि भावक है? भावक. वेरी गुड. और भाव कौन है? हंसी का जो भाव हुआ वो भाव, बराबर. और भाव्य कौन है? किस में हुआ? मेरे में हुआ, तो वो क्या हुआ? भाव्य. क्लियर? अब कौन क्या कर? हाँ, ये खो जा रहा है, मतलब ये, मतलब जो भी भाव करोगे भाव ही है. अब ये फंसा, चल बेटा तू कंफ्यूज हुआ, बराबर, या अरुचि हुई, अरति हुई, बराबर. तो अब अरति हुई तत्व को सुनने में, तो अब यहाँ बताओ भाव्य कौन, भावक कौन और भाव क्या? बोल बेटा. चलो अभी थोड़ा देर से आया तो समझना. दूसरे, हाँ, संजय भाई बोलेंगे. अरति हुई, अरति हुई भाव, बराबर. अरति हुई किसके कारण? जेना वड़े. जेना वड़े तो कोना वड़े थई? अरति नामनो एक मोहिनी कर्म छे. हाँ, ए मोहिनी कर्म ए शू थयो? भावक. अने कोनामां थई? ए थयो भाव्य. बराबर. समझा कि नहीं समझा? हाँ, हवे कोई कहीं नहीं कर से, पण बहु पकड़ी ले. हवे आम बेसी जशे भगवान बनीने. टूंकमां ए कहेवानो मतलब ए छे ने कि बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, अपना अंदर में जेटला प्रकारना भावो थाय छे, आ तमने रुचि थई ने, रुचि जाणवानी रुचि, आ सारो एक्जाम्पल लई लईए ने. हवे आ तो बधाने छे ने,
આ તો બ્લેક કોલર નથી, આ તો વ્હાઇટ કોલર બાદ છે, મને તત્વની રુચિ છે. તો હવે એમાં ભાવ, ભાવ્ય અને ભાવક ઘટિત કરીને બતાવો. એ તો સારું છે, કોઈને પણ પકડો તો કે સારી વાત છે, મને રુચિ છે તો ગર્વ છે મને. બોલો એ કયા કર્મના ઉદયથી થઈ તમે એમ વિચારો. પુણ્ય કર્મ. और થોડું ક્લેરિફાઈ કરો તો મોહની મંદતા, મોહિની મંદતા નામનો કર્મ, મિથ્યાત્વ મોહિનીનો મંદ ઉદય જ્યારે આવે છે, खबर पड़ी. तत्व की रुचि जिनवाणी पास रखने से नहीं होती, जिनेन्द्र के पास रहने से भी नहीं होती. मोह मंद होता है, आत्म भावना भाते हैं तब होती. पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जिनवाणी नहीं है तो रुचि नहीं हो रही. अब तो सबके मोबाइल में बहुत जिनवाणी. पंडित जी पहले कहते कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, ऐसे बहाने बहुत थे. अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा. जो ग्रंथ पढ़ना हो फटफट ऑनलाइन. मतलब अब समझ में आ रहा है कि पहले लोग ऐसे कहते अच्छा इसके कारण नहीं है, हमारा घर मंदिर से दूर है ना, हमारे हाथ में जिनवाणी नहीं है ना, हमारे ये ऐसा है ना, हमारा वो ऐसा, 2 घंटे ट्रैवलिंग में जाता है ना. अरे 2 घंटे ट्रैवलिंग में जाता है तो मत कर, और करना है तो जिनवाणी पढ़ ले, क्या दिक्कत. बाबू युगल जी ने तो ट्रेन में ही क्या लिखी थी, देवशास गुरु पूजन लिखी थी ट्रेन में. अद्भुत. और ऐसी पूजन केवल रवि किरणों वाली कि जो आज तक 50 साल में एक ही लिखी है, और 50 नहीं सैकड़ों साल में भी एक रहेगी. और वो कब लिख दी थी साहब, ट्रेन. अच्छा बाद में बाबूजी भी ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो भी बहुत समय रहे, लेकिन वो भी उसकी रिप्लिका नहीं बना पाए. हाँ विचार करके देखो. अपन कहे ना बाबूजी ने लिखी, बाबूजी ने लिखी, बाबूजी खुद कह रही है अगर मैं लिख सकता तो एक लिखी ऐसी 50 लिख देता. लिख सकते थे. उसके बाद उन्होंने काफी जीवन जिया, 50-60 साल का जीवन जिया, ऐसा नहीं जिया, पूर्ण आयु करके युगल जी गए. लेकिन वो भी उस भाव को दोबारा उत्पन्न नहीं कर पाए. ये सिद्ध करता है कि वो भाव मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ. अगर मेरे से उत्पन्न होता तो हर साल एक देवसास गुरु की पूजा लिख देते. वो 50 साल बाद एक पूजा लिखी. कौन सी? सिद्ध पूजा. यानी एक पूजा उन्होंने लिखी केवल रवि किरणों वाली देवशास गुरु की पूजा, और दूसरी पूजा फिर लिखी सिद्ध पूजा. कौन सी? निज वज्र पौरुष से. और दोनों अपने आप में अद्वितीय है. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तुम रोज कराओ, 10 बार कराओ ना तो भी मन ना भरे ऐसे. आप भी करते हो, भाव समझोगे ना तब इनके मर्म को ख्याल में आ जाएगा. जो जो भी नित्य पूजा करता हो, करना चाहिए, वो उसके भावों को पकड़े. कई बार मुझे लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सर्वथा नहीं है, लेकिन द्रव्य हमारे द्रव्य समझते हैं ना, द्रव्य काय के लिए थे? उपयोग को एकाग्र करने के लिए. बाहर से हटाकर द्रव्य पूजन में तो ले आए, लेकिन पूजन से हटाकर भावों में जाने में यही बाधक बन जाते. पूरी दिगंबर जैन समाज की पद्धति में पामरता ही आ गई कि बाहर से हटाने के लिए तो द्रव्य आ गए, अच्छी बात है, लेकिन वो द्रव्य में ही उलझे रहते हैं. जलम निर्पामति स्वा, चंदन निर्पामति, मतलब वही ध्यान रहता है. जल चढ़ा दें, अब चंदन चढ़ा दें, अब ये चढ़ा दें. अरे प्रभु, तुम जो जिनके गुणगान करके चढ़ा रहे हो उनका भी तो विचार करो. बहुत गौण हो जाता है. और इसीलिए इतना समृद्ध भक्ति साहित्य होने के बावजूद भी सच्ची भक्ति हमारे अंदर में प्रकट नहीं होती. कारण क्या है? कि भक्ति की विधि पर जोर होता है. पूजन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा, भक्ति करने बैठते हैं तो बाजे छम छमा छम छम. 2 मिनट होते नहीं है कि चलो गरबा આવી જાઓ. પછી ગરબા શરૂ થાય, પછી એકે પકડીને બીજા નચાવશે, બીજાને પકડીને ત્રીજા નચાવશે, और એ બધામાં શું રહી જશે?
भाव शून्य भक्ति है, मिठास शून्य मिठाई चाले सम्य मोड़ी मिठाई गमे तने ना गमे ना, तो भाव शून्य भक्ति गमे? यार क्या कर आई कि नहीं बात समझ में? तो बाबूजी जो कह रहे हैं ना, मतलब कितनी स्पष्ट बात है। मैं तो इस बात के लिए कह रहा हूँ कि हमको ये लगा कि उन्होंने रचना की, ये भाव उनने किए, तो ये सिद्ध करता है कि अगर उनने किए होते तो उन्हें हमसे बैर थोड़ी था कि मुमुक्षु समाज के लिए एक ही पूजन दे के जाते। अगर उनने किए होते तो हर साल नई नई पूजन दे जाते। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो, उन्हें तो आनंद होता है ना, उस बात का आनंद होता कि नहीं होता कि चलो ये मुमुक्षु जीवों के लिए, अवलंबन के लिए और श्रेष्ठ दें और श्रेष्ठ। लेकिन उन्हें पता है कि वो भाव का कर्ता मैं नहीं, जो भाव का कर्ता मैं हूं तो हर समय एक से भाव रखूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओहो, तो कहते हैं वो जो तत्व के लेखन रूप भाव हुए, कि तत्व की समझने रूप जो भाव हुए, वो मोह की मंदता के कारण हुए। तो उसका भावक कौन? जीव की मोह? बोले मोह, मोह की मंदता रूपी भाव के निमित्त से ये भाव हुए। और भावे कौन? बोले जीव। भाव जीव में हुए, तो कर्ता कौन हुआ उसका? मोह। आई कि नहीं समझ में? ये भाव है, भावक भाव। अब देखो जरा इसको समझो। हाँ, पहली बार भावे भावक भाव तो क्लियर हो गया ना। तो देखो, भाव्य भावक भावना अभाव ने लीधे। किसका भाव? भाव्य भावक भाव का अभाव, कि आत्मा में रागादि भावों के प्रति कौन से भाव का अभाव है? भाव्य भावक पने का अभाव है। पर अभाव ने लीधे पर भावनु पर बड़े अनुभवाबु अशक्य हुआ थी। मड़ी क्यों ना बताने, पर भाव का पर बड़े अशक्य अनुभव करना अशक्य है। जब हम त्रिकाली प्रभु देखते हैं तो त्रिकाली प्रभु इस भाव्य भावक भाव की परंपरा में उतरता ही नहीं है। कहाँ उतरता है? वो तो कहता है कर्मों की छांव भी मेरे पास नहीं है, कर्मों का दाग भी मेरे पास नहीं है, कर्मों का अंश भी मेरे पास नहीं है। कहाँ के भाव, कैसा भावक, कौन भाव? मैं तो ज्ञायक हूं। तो त्रिकाली प्रभु परम परिणामिक भाव, ये तो भाव्य भावक की बंध मोक्ष की परंपरा में अवतरित ही नहीं होता, और इसीलिए वो कभी उन भावों को भोगता नहीं। आई कि नहीं ये बात? ख्याल है? जैसे कहने के लिए ऐसे कहा जाता है कि राजा लड़ता है, राजा लड़ता है, लेकिन राजा तो अपने किले से बाहर ही नहीं जाता। लड़ते कौन है? लश्कर। सेना सर्दी झेल रही, सेना गर्मी झेल रही, सेना तलवारों के घाव झेल रही, गोलियों की बौछार झेल रही, और राजा कभी मोर्चे पर होता ही नहीं, तो भी कहता है जीता कौन? राजा। ऐसी बात। ऐसे अंदर में जो त्रिकाली प्रभु है वो तो गहन ज्ञान की गुफाओं में शांत 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 रहता है। वो पर्यायों में उतरता ही नहीं, पर्यायों का आधार होता है, पर्यायों में भाव्य भावकपना होता है, तो पर्याय पर्याय को भोगती है। त्रिकाली ध्रुव तो उनका ज्ञाता ही ऐसा। कौन ने किसको भोगा है? किसी ने किसी को नहीं बोला। गायक तो गायक रहा, एक पर्याय जानने की पर्याय हुई, एक पर्याय राग की पर्याय हुई। हाँ, राग की पर्याय ने राग की पर्याय को भोग लिया,
और मैं त्रिकाली ध्रुव अगर पर्याय रूप परिणमित हो जाए तो त्रिकाली कैसा, और पर्याय त्रिकाली हो जाए तो पर्याय कैसी। तो जहां ये भाव्य भावकपना हो रहा है वहां मैं हूं नहीं। ये राग बोले कर्म के द्वारा हुआ, किसमें हुआ, पर्याय में। भोगा किसने, पर्याय में। क्या बोला, बोलो, राग किसके कारण हुआ, कर्म के कारण, बराबर। भावकपना कौन है उसका, पहले नंबर नक्की करो, आत्मा में राग उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। आप समझो, जैसे फूल में दुर्गंध होने की शक्ति है ही नहीं, जैसे दूध में अपौष्टिकता नाम का कोई तत्व, खटास नाम का कोई तत्व है ही नहीं, कुदरती मीठा है। हाँ, अगर वो पड़ा रहे, बिगड़ जाए तो बाहर के निमित्त से उसमें खटास होती है, वैसे खट्टा नहीं होता। तो दही का मेलवन डालोगे तो खट्टा होगा, दूध ऐसे खट्टा नहीं होगा। आई कि नहीं बात समझ लो। जैसे दूध में कुदरती मिठास ही है, फूल में कुदरती सुगंध ही है, ऐसे आत्मा में कुदरती स्वभाव ही है। और जो भी बाहर का ताइफा दिख रहा है हमको, राग का, द्वेष का, मोह का, काम का, क्रोध का, वो आत्मा से नहीं हुआ, घुसपैठिए भाव है। ये कहकर % हट जा और अपने में 100% जम जा। अरे साहब फिर वो लोग पर, अरे ऐसे पर कह देंगे तो सुधारेगा कौन, सुधारने के नाम पे और बिगाड़ेगा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं, समझे कि नहीं। किसको दूर करना है, क्रोध को, क्रोध को, अरे क्रोध को मुख्य कौन करता है, क्रोध मेरे में है ही नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। ज्ञान को मुख्य कर, मेरे अंदर बहुत राग पर, अरे राग तेरे अंदर है ही नहीं, तू तो ज्ञान से भरा पूरा, नितरता हुआ ज्ञान से भरा हुआ। जैसे रसगुल्ले को यूं पकड़ो ना, तो जैसे एक एक बूंद में क्या गिरता है, रस गिरता है ना, ऐसे तेरे को जब भी पकड़ा जाएगा तेरी एक एक बूंद में आनंद और ज्ञान ही गिरेगा, राग और द्वेष की दुर्गंध गिरेगी नहीं। रसगुल्ले में से पसीना गिरेगा क्या, रसगुल्ले में से तेल गिरेगा क्या, क्या गिरेगा, बनाने वाले का पसीना गिरेगा, लाने वाले के, कमाने वाले का तेल निकलेगा, लेकिन रसगुल्ले में से तो रस ही निकलेगा। दृष्टांत बैठ के तरुणा बहन हाँ, पसीने पे भटक गई थी जरा। हाँ, बनाने वाले का पसीना निकलेगा, कमाने वाले का तेल निकलेगा, लेकिन रसगुल्ले में से क्या निकलेगा, रस ही निकलेगा। आत्मा ऐसा रस से भरा हुआ है, जो पसीना और तेल है ना, वो तो पर और पर्याय का खेल है। पसीना और तेल क्या है, पर्याय का खेल है, पर और पर्याय का खेल है। रसगुल्ले में तो मात्र रस, ऐसे भगवान आत्मा में मात्र ज्ञान है, बाकी जो भाव्य भावक पने का खेल है ना, वो आत्मा में नहीं है। त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य गुफा में रहने वाला, अनंत प्रभुता को भोगने वाला, पर से, पर्याय से, मोह से, राग से, द्वेष से, गंध भी नहीं उसके अंदर। हाँ, और ऐसा में, ओहो, ऐसा में जिसके रोम रोम में आनंद भरा है, जिसका प्रदेश प्रदेश प्रभुता से भरा है, ओहो, ऐसा अद्भुत घर मेरा, ऐसा अद्भुत स्वभाव मेरा, उसको छोड़कर मैं कहाँ राग द्वेष में जाऊं, और मैं हूं ही नहीं, वो तो भूल से वैसा मान रहा हूं। यही तो यहाँ बता रहा है,
मैं राग को भोगता ही नहीं, अरे मैं तो उससे भिन्न ही हूं, मैं तो उससे कह रहे बोले हो तो रहे, हाँ हो रहे पर्याय में, भोग रही पर्याय, कारण है कर्म, बात खत्म। क्या बोला? हो रहे पर्याय में, भोग रही कौन? पर्याय, और कारण क्या? कर्म। बच्चों की झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी हो, देवरानी जेठानी हो, उनके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, झगड़े हो गए, क्या करोगे? झगड़ रहे बच्चे, बराबर हो रहे, क्या झगड़ा हो रहा है ना, हाँ तो झगड़ा हो रहा है, झगड़ रहे कौन? बच्चे, और उनका कारण क्या? उनका लड़कपन। अब लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? है सिंपल, लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे। अब इसके कारण तुम अपनी देवरानी से झगड़ा कर लो, तुम अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लो, तो मतलब तुम भी बड़े नहीं हुए, इसलिए लड़ रहे हो। लड़ने वाला बड़ा नहीं, और बड़ा जो है वो लड़ा नहीं, बराबर ना? लड़ने वाला बड़ा नहीं, सब लड़ लड़कर बड़े होते हैं, मतलब बड़े हो गए ना फाइनली, कि नहीं हुए हैं? अगर अभी भी लड़ते रहते हो तो बड़े नहीं हुए, और बड़े हो गए तो लड़ना छोड़ दो, है कि नहीं है? अब आपको बड़ा भी होना है ना, लड़ना भी है, तो डबल तो नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही है, जो लड़ती भिड़ती वो पर्याय है, और वडील के जैसे देखता रहता है वो आत्मा। क्या बोला? जो बड़ा हो गया है, वडील है, वो कौन है? आत्मा है। पहले वडील को आदर सूचक बोला जाता था, अब किसी से वडील बोल, ए वडील कोने कहे छे तारी उमरनो छू, तारा करता है नानो छू एम। એટલે अब बढ़ने में रस नहीं रहा लोगों को, अब किस में रस रहा? लड़ने में रस रहा। खाल का प्रभाव दिखाई देता ना। पहले आदर सूचक शब्द था वडील, अब तो बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर किसी को वडील बोला तो प्रेम से देखेगा कि ठीक है, अलग समस्या, बराबर। तो पर्याय लड़ती भिड़ती है, उसमें भावे भावकपना होता है, और स्वभाव में एक। तो इसको थोड़ा और विचार करना, कल चर्चा करेंगे।